जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग भूगोल के सौरमंडल टॉपिक को कवर करेंगे, पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये देखिए लूसेंट का बुक है और लूसेंट के बुक से हम लोग ये सौरमंडल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए सौरमंडल क्या कह रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब यहाँ पर सौरमंडल जो है वो कह रहा है कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे में ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्काओं हो गया तथा आकाशीय पिंडों हो गया, ये सभी के समूह का कहते हैं सौरमंडल कहते हैं। क्योंकि ये सभी जो है पदार्थ, ये सभी जो है ये सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य हो गया, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सौरमंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा को स्रोत या सूर्य ही है। जो सौरमंडल के सभी ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। आगे देखते हैं। ये देखिए प्लेनेमस कह रहा है सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। जो प्लेनेमस है वो सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला क्या है, जुड़वा पिंडों का है एक समूह है। देखिए आगे देखते हैं। अब सूर्य देखते हैं। सूर्य कह रहा है सन सूर्य यानी सन सौरमंडल का प्रधान है। मतलब यही सबसे मेन है। सौरमंडल में सबसे मेन कौन है? सूर्य है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह मतलब ये हमारी मंदाकिनी या दूध मेखला के केंद्र मतलब बीच से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक जाकर कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यह जो दूध मेखला है मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। जो ये दूध मेखला है मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो जो दूध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जितना समय चक्कर लगाता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जो सूर्य है अपने अक्ष पर पूर्व से यानी ईस्ट से सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। जो सूर्य का मध्य भाग है वो 25 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है, 25 दिनों में, और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। देखिए है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% और जो अन्य तत्व है वो 2.5% होता है। सूर्य का केंद्र भाग है वो करोड़ कहलाता है, जिसको कोर कहते हैं। जो सूर्य के बीच वाला भाग होता है उसको कोर या करोड़ कहते हैं, जिसका ताप 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका ताप यानी करोड़ का जो ताप होता है वो 1.5 गुने 10⁷ डिग्री होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान
6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी जो सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो अंदर का तापमान है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जो हैंस बेथ है उसने बताया है कि जो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। जो सूर्य के केंद्र पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। आगे देखते हैं, देखिए आगे कह रहा है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जो सूर्य की दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। जो प्रकाश मंडल के जो किनारे वाला भाग होता है वहाँ प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? इसे वर्णमंडल कहते हैं। मतलब क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जो वायुमंडल है वो प्रकाश को खींच लेता है अपनी तरफ, इसीलिए वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सूर्य किरीट भाग दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग कोरोना भी कहते हैं या सूर्य किरीट कहिए। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। जो यह परत है यह सूर्य का सबसे बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है। जो सूर्य किरीट है वो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? तो एक्स किरण को सूर्य का मुकुट कहते हैं। जो सूर्य किरण है वो एक्स किरण को उत्सर्जित करता है, इसे ही हम लोग सूर्य का मुकुट कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूरा सूर्य ग्रहण लग जाता है उस समय सूर्य किरीट से हम लोगों को प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। जो सूर्य की उम्र है कितना है? वो 5 बिलियन वर्ष है। आधा हो गया है और आधा बीत गया है। आगे देखते हैं, देखिए ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, हमारा बदलता दृष्टिकोण, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। मतलब शुरुआत में पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड क्या करते थे? सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है। फिर निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी में यह दर्शाया कि जो सूर्य है वह ब्रह्मांड का केंद्र है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1680 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इस समय भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। मतलब यहाँ से सूर्य को कहा गया कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है।
देखिए आगे देखते हैं नोट नंबर। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो जो केपलर है उन्होंने सिद्ध किया कि जो सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक नक्षत्र होता है, प्रत्येक भाग होता है उसका मार्ग कैसा होता है, उसका मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ये केपलर ने सिद्ध किया है। तो ये चलिए और आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पर भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। जो भविष्य में सूर्य की ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 10 के पावर 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.16 सेकेंड का समय लगता है। 16.6 सेकेंड का समय लगता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। आगे देखिए सूर्य के धाबे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री यानी 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना गुना है? 110 गुना है पृथ्वी के व्यास का लगभग। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है, बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। और पृथ्वी का मिलता है सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। अगला देखते हैं नोट नंबर यहाँ पर। देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो जो मध्य रात्रि का जो समय होता है उसमें सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। और हमारे वीडियो कैसे लगे, हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए और अगले सौरमंडल का भाग अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए।